गुड मॉर्निंग। आपका उसमें भी आप चलते हैं। तो देखो बात क्या है, लैंग्वेज भाषा भाषा बोलते बोलते लिखते हैं, पढ़कर समझते हैं, तो विचारों को कोई आदान प्रदान नहीं भाषा कहलाती है। यही भाषा होती है। अपन बोलते हैं तो आपस में बातें करते रहते हैं, दूसरे विचार सुनकर पढ़कर समझते हैं, ये स्थिति क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के रूप। तो भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा कितनी प्रकार की होती है? दो। कौन कौन सी? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब क्या होता है? जब हम बोलकर अपनी बात कहते हैं या बात कहें तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जब हम बोलकर अपनी बात को कहें या कहते हैं तो वह मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप भाषा का दूसरा व्यक्ति भाषा को दूसरा व्यक्ति सुनकर समझता है, उसे कथित भाषा भी कहते हैं। जैसे नेताजी द्वारा भाषण देना, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, टेलीफोन मौखिक रूप से इससे। अब ये तो है मौखिक रूप। मौखिक रूप का मतलब यही है कि हम बोलकर अपनी, वह मौखिक रूप कहलाती है। दूसरा है लिखित। लिखित तो क्या? वही है हम जो अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं। अब मैं आपको बोल रही हूँ, ये क्या हो गया? मौखिक। आप ये बात सुनकर लिख रहे हो, ये क्या हो गया? लिखित। तो लिखित भाषा को दूसरा व्यक्ति पढ़कर समझता है। जैसे पुस्तकें, जैसे आप पढ़ रहे हो, पुस्तक, पत्रिकाएं, पत्र पत्रिकाएं आदि लिखित भाषा के उदाहरण हैं। अभी हमारे दैनिक जीवन में लिखित भाषा का विशेष महत्व है। इस भाषा के माध्यम से हम अपने विचार या विचारों को लिखित रूप से लिखकर लंबे समय तक रख सकते हैं। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, समझी भी जाती हैं। जैसे हिंदी है, हिंदी भी बोली जाती है, संस्कृत है, अंग्रेजी भी है, उर्दू भी है, पंजाबी है, गुजराती है, तमिल है आदि। ये हिंदी हमारी भाषा है। ये तो हमारे क्या है, देश में ये भाषाएं बोली जाती है, लेकिन ये हमारी भाषा हिंदी है। तो हिंदी को देखो, हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका, भाई हिंदी भाषा को लिखने का ढंग या तरीका क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। जैसे इसका क्वेश्चन बन गया, लिपि किसे कहते हैं? किस भाषा को लिखने का ढंग, भाषा को लिखने का ढंग और तरीका, वो लिपि कहलाती है। हिंदी भाषा को जैसे ए, आ, ई तथा क, ख, ग, घ इत्यादि वगैरह आदि सहायता से लिख। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है, सबकी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी देवनागरी है, अलग अलग भाषा की लिपि अलग अलग होती है। जैसे हिंदी की भाषा, हिंदी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी में। पंजाबी गुरुमुखी में, उर्दू फारसी में, अंग्रेजी रोमन भाषा में। तो इनकी सभी की अलग अलग भाषा होती है। अब देखो, ये है व्याकरण। वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, पढ़ने, लिखने के नियम को सिखाता है। भाई व्याकरण का मतलब ये है, इनको शुद्ध रूप से बोलना, पढ़ना, लिखना, इनके नियम को सिखाता है। प्रत्येक व्यक्ति भाषा का अपना व्याकरण होता है। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण ही पढ़ना अति आवश्यक है। तो देखो, ये अपना चैप्टर था भाषा। भाषा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा लिखने का तरीका। और हिंदी जैसे ये है, प्रत्येक भाषा अपनी अपनी लिपि में होती है। कौन कौन सी लिपि में होती है? तो ये है, देखो इससे दो क्वेश्चन बताए हैं। पहला, हम अपने मन के भावों दूसरों को समझाने
क्या है, हम अपने मन के भावों को दूसरों को समझाते हैं। किससे? भाषा द्वारा समझाते हैं। भाषा की कितने रूप होते हैं? दो। कितने होते हैं? दो। पहला मौखिक है, दूसरा है लिखित। अब है किसी भाषा को लिखने का ढंग व तरीका कहलाता है क्या? लिपि कहलाता है। मैंने अभी बताया था ना, क्या भाषा को लिखने का ढंग या तरीका लिपि कहलाता है। अब यह है अपनी जो मैंने बताया था ना भाषाओं की लिपियां, कि जैसे हिंदी की लिपि देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी गुरुमुखी है, अंग्रेजी की रोमन भाषा है। अब ये है अपने क्वेश्चन दिए तो ये आपको करना है। भाषा किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया, 2 बार बता चुकी हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है भाषा के कितने रूप होते हैं, वो भी बता चुकी हूँ। लिपि किसे कहते हैं वो भी यहाँ बताया मैंने। और व्याकरण की आप क्या समझते हैं। तो बच्चों इनको अच्छी तरह से पढ़ना, और इस वीडियो से ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप यहाँ से आके बुक ले जाइए और बुक को खोल के पढ़ना, समझना, फिर वीडियो देखना, फिर इसी नोट में उतारना, फिर आपके समझ में आएगा। तो बच्चों ओके, थैंक यू। Good morning, small kids. I am Shma Khan. Welcome back in Arm School and Classes. Today we talk about relation and relatives. आज हम बात करेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो किस किस से है, और हमारे जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार जो है वो हमारे कौन कौन होते हैं। ये आपकी 3rd क्लास की चैप्टर नंबर 1 में ईवीएस में अपना परिवेश इन्वायरमेंट स्टडी। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, तो आप सब जानते हैं ये आपकी बुक का नाम है अपना परिवेश इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास 3rd। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, तो इसी से हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर है वो लेते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो अपना है रिलेशन एंड रिलेटिव्स, रिश्ते और रिश्तेदार, यानी हमारे रिश्ते किस किससे हैं और हमारे रिश्तेदार कौन कौन है। तो चलो सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं अपनी शावर फैमिली। सबसे पहले हमारे जो रिलेटिव्स है, हमारे जो रिश्तेदार है वो कौन होते हैं? आवर फैमिली। अपने परिवार की बात कर लेते हैं, तो इसमें हम इसको फैमिली ट्री के माध्यम से, फैमिली ट्री के थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं। किस तरीके से? जैसे हमें ट्री बनाया और इस ट्री को नाम दिया हमने फैमिली ट्री। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, फैमिली ट्री। जैसे अब आप इस ट्री को किस प्रकार से, किस तरीके से अपना फैमिली ट्री बना सकते हैं। आप आपका देखो ये एंजॉय, एक एंजॉय का सब्जेक्ट भी है। आप इसको अगर ध्यान से पढ़ते हो तो आप इसमें ड्राइंग भी कर सकते हो, इंटरनेट भी कर सकते हो। जैसे हमारी जो फैमिली है, अगर फैमिली सबसे पहले हमारे कौन आपके फैमिली में जो सबसे बड़े होते हैं? ग्रैंडफादर। तो आपको अपने एक दादाजी की पिक लेनी है, पासपोर्ट साइज छोटी फोटो, उसको आपने यहाँ पर लगा दिया, पेस्ट कर दिया। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, फिर ग्रैंडफादर के बाद में सेकंड जो है वो हमारी कौन आती है? ग्रैंडमदर। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, ग्रैंडफादर के जस्ट बाद में हमने दिखा दी एक फोटो, पेस्ट कर दी अपनी दादी की। गेटिंग इट। इसके बाद में ग्रैंड, पहले दादाजी फिर दादी जी, कौन? आपके पापा, आपके फादर, तो फादर। गेटिंग इट स्मॉल किड्स, फिर आपकी, अगर आपके पापा की कोई बहन है, ठीक है ना, सॉरी मदर। अगर आपकी कोई बुआ है, आपके पापा की जो बहन है तो बुआ, ठीक है। फिर जैसे आपके पापा की मैरिज होती है, जैसे ही पापा की शादी होती है तो उसके बाद में घर में कौन आती है? मदर। मदर आने के बाद में जैसे ही आपके सदस्य की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, काउंटिंग जो होती है अपने घर में वो बढ़ जाती है। जैसे और आप जैसे रुकेश, मेरा नाम दिया, तो पहले दादाजी हुए, फिर दादी जी आई, पापा, बुआ, मदर, और फिर हम। फिर अगर हमारे कोई सिबलिंग है, सिबलिंग यानी भाई बहन, सिबलिंग है आपकी ब्रदर, सिस्टर, इसलिए हम बात कर रहे हैं पूरी फैमिली की। फिर बात आती है अपनी, जैसे परिवार जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिली,
बुआ की, अंकल की फोटो डाली, पापा की, मम्मी की, आपकी खुद की, फिर अपने सिबलिंग्स की यानी भाई बहनों की। तो इस तरीके से हम विद वन एक वन के साथ में पढ़ सकते हैं क्या इन्वायरमेंट स्टडीज को। रिलेशन एंड रिलेटिव्स, रिलेशन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे परिवार में सबसे बड़े सदस्य जो है वो हमारे दादाजी हैं, फिर उसके बाद में दादी भी है, फिर उसके बाद में पापा, अंकल, बुआ, आप, सॉरी मम्मी, पापा, भाई, बहन, कजिन। इस तरीके से परिवार के होते हैं बहुत प्रकार होते हैं, फैमिली होती है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली। इस तरह से हम फैमिली ट्री बनाकर हमारे जो रिलेटिव्स हमारे रिलेशन है उसको हमें फैमिली ट्री के माध्यम से, फैमिली ट्री के जरिए अच्छे से दूसरों को समझा सकते हैं कि हमारे परिवार के जो सदस्य हैं वो कौन कौन है, और उनकी फोटो पेश करके हम उनको दिखा भी सकते हैं कि हमारी फैमिली में ये मेंबर्स रहते हैं। आई होप यू विल एंजॉय दिस क्लास। आवर चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड रिलेशनशिप, जिसमें हमने बात की है फैमिली की, अपने परिवार की। We will again tomorrow with new topic, new sentences, new ideas. तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एआरएम्स ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे थे कंप्यूटर के बारे में। तो बेसिक इंफॉर्मेशन बताए थे मैंने, इसके जो पार्ट्स बता दिए थे कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, मेन पार्ट्स, अदर पार्ट्स। तो उसके बाद में आपको अलग अलग करना है। उसके बाद में क्या करना है, अलग अलग, कि इसमें से आपको इनपुट किसे कहते हैं और आउटपुट किसे कहते हैं। इनपुट का मतलब होता है कि कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना, कंप्यूटर को डाटा प्रदान करना एक इनपुट कहलाता है। उसके बाद में आता है आउटपुट। तो आउटपुट किसे कहते हैं, आउटपुट किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर के द्वारा आपको प्रदान की जाती है, कंप्यूटर के द्वारा आपको सूचना प्रदान की जाती है, आपको सूचना प्रदान की जाती है, उसको क्या कहा जाता है, आउटपुट कहा जाता है। कि वो वापस आप तक सूचना है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाएगी। तो ये इनपुट और आउटपुट कहलाता है। ठीक है, हम इसके बारे में देखते हैं कि इनपुट कौन कौन से होते हैं, आउटपुट कौन से होते हैं। तो इनपुट आप किसके द्वारा करोगे, कीबोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा करोगे, कीबोर्ड के द्वारा आप इनपुट करवा सकते हो। इनपुट किसे कहते हैं कि कंप्यूटर को डेटा प्रदान करना। जैसे आप कोई 2+3 देते हो कंप्यूटर की स्क्रीन पर, तो वो क्या हो गया, 2+3 जो भी आपने कमांड दी है वो एक इनपुट डिवाइस या इनपुट कहलाता है। और वो किस डिवाइस के द्वारा दिया जाता है, वो डिवाइस का मतलब होता है उपकरण, कि कौन सी किस माध्यम से आप सूचना को कंप्यूटर तक पहुंचा रहे हो। कीबोर्ड के द्वारा पहुंचा सकते हो या फिर माउस के द्वारा आप पहुंचा सकते हो। उसके बाद में आता है अपना जॉयस्टिक। जो गेम खेलते हो, गेम खेलने के लिए काम में चलने वाला उपकरण है ना जॉयस्टिक, उसको भी आप इनपुट डिवाइस कह सकते हैं। उसके बाद में आता है अपना माइक। उसके बाद में आता है स्कैनर। इन सभी डिवाइसों के द्वारा आप डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाने का काम कर सकते हो। इसके बाद में आते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट जिसके द्वारा आप सूचनाओं को वापस आपको सूचना प्रदान की जाती है। किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा। तो कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले सूचना कहाँ मिलेगी आपको, मॉनिटर की स्क्रीन पर।
कहाँ मिलेगी? मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर आपको देखने को मिलता है। जैसे इसका रिजल्ट 3 + 2 = 5, ये आपको कहाँ मिलेगा? कंप्यूटर की या मॉनिटर की सॉरी स्क्रीन के ऊपर आपको मिलता है। उसके बाद में आप इसको प्रिंटर के द्वारा भी निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रिंटर के द्वारा भी प्रिंट निकाल सकते हो। उसके बाद में आता है आपका स्पीकर। स्पीकर के द्वारा आप उनकी आवाज को, ऑडियो साउंड को सुन सकते हो। ऑडियो साउंड है उसको सुनने के लिए स्पीकर का यूज किया जाता है। इसके साथ हेडफोन का भी यूज आप कर सकते हैं आवाज को सुनने के लिए। उसके बाद में आता है आपका प्लॉटर, उसके द्वारा भी आप आवाज सुन सकते हैं। तो आपकी क्या होती है? आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में एक आता है अपना बारकोड रीडर, ठीक है। ये आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो जाती है। कौन सी डिवाइस इनपुट है, कौन सी आउटपुट है। उसके बाद में आती है प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस होती है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसको एक प्रोसेसिंग इकाई भी कहा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आपको इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बारे में अलग अलग बता दिया कि कौन सी डिवाइस इनपुट होती है, कौन सी आउटपुट होती है। तो आज के लिए इतना काफी। ओके, थैंक्स। ARMS सीनियर सेकेंडरी स्कूल सीकर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरंजन पढ़ूंगा। आज फोर्थ क्लास यानी बुक्स के द्वारा आपको एक्सरसाइज फर्स्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। मैंने अपनी बुक्स निकाली है बच्चों, और बुक्स में ये आपका एक्सरसाइज 1 में है। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी यानी जो पाकिस्तान दे रखी है इसके अंदर कौन सी संख्या आएगी। और इसमें सबसे पहले देखिए ये ऐड 79 यानी ऐड 179 है, यानी गिनती के अंदर कंटिन्यू चल रही है। ये आ रहा है ऐड 180, और अब क्या जाएगा ऐड 181 आ जाएगा, और इसके बाद में जाएगा ऐड 182 आ जाएगा, और ऐड 183 आपका लास्ट है। तो ये इसमें खालिस्तान में आपको ये मैंने बता दिया आपको। और इसी तरह ये जो खालिस्तान है यहाँ दे रखे हैं, ये आपको करना है। तो किस तरह करोगे? यहाँ इसका सिस्टम हो रही है 500 से हो रही है, और 500 के बाद में क्या है 556 आ रहा है। तो यहाँ ये 56 है, यहाँ पर 7 आना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए 557। अब 58 आ रहा आपके सामने, यानी आपने जब किया 500 और 57 558 आ रहा है, तो 559 यहाँ पे, और फिर 560 यहाँ पर हो गए, और 501 आपके पास उसमें दे रखा है। ठीक है, इसी तरह हम तो देखेंगे। ये इसमें भी ये सीरीज चल रही है, ये कहां से चल रही है? ये देखो 700 से चल रही है। यहाँ 700, ये 700, ये 700 है। तो लास्ट में जो हमारा आज का सब्जेक्ट है, यानी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा? 769 और 769 के बाद 770 और 71 पर है। इसको 779 और 772 773 और 774 आपके पास में है, बुक्स में दे रखा है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हिस्सा ये इसके अंदर है 990 आ रहा है। ये 900 से चल रहा है, तो 990 आ रहा है। तो 991 992
दे रखा है 993 दे रखा है, तो इसी तरह आप चलते जाएंगे 991 और 992 और ये 993 दे रखा है आपके पास, ये कुछ नहीं दे रखा ऑलरेडी। और अब आपको क्या करना है 93 के बाद क्या आएगा 990 और 995 और 996 और 997 दे रखे हैं। अब 7 के बाद में क्या आएगा 8 आएगा, तो 998 और 999 दे रखे हैं, तो डायरेक्ट अपन एक जोड़ के इसमें क्या आएगा 1000 समझ आ गया आपको। एक एक जोड़ना भी आप इस तरह भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ किया 807 इसमें 1 जोड़ते हुए हम क्या कर सकते हैं कि ये लिख सकते हैं, देखो तो इस एक में 1 जोड़ते तो क्या आएगा ये 891 आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ देते तो क्या आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा। ये देखो इस तरह हम सिक्वेंस ऐसे भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको? अगर आपको काउंटिंग आ रही है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 in the vacancy of 2 अब ये वीडियो दे रहे हैं यहाँ समझने की कोई जरूरत नहीं तो इसमें तो हम क्या कर रहे हैं अब यहाँ दूसरी स्थिति है 981 से चल रही है, यहाँ 982 और यहाँ चला 982। अब इसके बाद में क्या चलेंगे ये 90 और 992 और 993 एक बार और उसके बाद में हम यहाँ तरीका जो है अब इसको हम मिलाते हैं ये बीच वाली संख्या को इसका मतलब आपका आंसर सही है। तो हम ये वैसे निकाल सकते हैं। हम यहाँ 7 देखो ध्यान रखना ये आपका निकालना है हेलो
जैसे सर आज सब देखिए सेकंड की सुंदर से देखना है तो यहाँ 773 है, याद रखना ये 700 से चल रही है और ये 900 से चली थी और यहाँ 700 हमें एक विकल्प देगा अगला और बाकी हमें सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे 773 774 आता और ये 4 5 6 7 8 9 10 इसी तरह ये देखना तो 80 तक आ गया इससे मान 80 के बाद में क्या था ये 780 आ गया 780 सो ये आएगा ये 782 क्यों 2 से स्टार्ट हो गया 3 तो आ गया सिंगल में ये 770 तो एक बार इधर से और 72 73 और 774 इसी तरह इसमें 762 763 और 764 इसी तरह 782 783 और 784 तो अब इसको निकाल सकते हैं आप ये लो अब आपके समझ में आ गया होगा किस तरह करना है ये आ गई होगी आपके समझ में और इन करते हुए प्रश्नों को आप आपको करना है और बुक्स जिसके पास नहीं है वो विद्यालय में आकर संपर्क करें जल्दी से जल्दी बुक्स ले अपना कोर्स लेके और ये स्टार्ट करें। आज 2 क्वेश्चन है इसीलिए 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ कल 3 क्वेश्चन चलेगा 4 क्वेश्चन चलेगा ताकि सभी के पास कुछ आ जाए। थैंक यू वेरी मच। Good morning, children. Welcome in Armed Institute online classes. Class 4. Subject is English and topic is use of article. Okay, children. Please pay attention and take out your notebook. आर्टिकल्स हम कहाँ यूज में लेंगे पहले तो ये देखेंगे कि आर्टिकल कौन से हैं। आर्टिकल्स कौन से होते हैं बच्चों ए एंड और द ये होते हैं हमारे आर्टिकल्स। अब हम इसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे आर्टिकल्स को हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे जैसे कि वॉवल। वॉवल्स कौन से होते हैं बच्चों ए ई आई ओ और यू इसे कहते हैं वॉवल्स। जिस वर्ड का पहला जो लेटर होता है अगर वो वॉवल का होगा जैसे कि एप्पल ये क्या है बच्चों वॉवल है। तो वॉवल के जो आगे जब हम कुछ मतलब इसको हम बताएंगे कि जैसे कि एक शेर है तो हम इसे कैसे लिखेंगे एन जो वॉवल का पहला शब्द होगा उसके आगे हमेशा क्या लगेगा बच्चों एन लगेगा। जैसे ही वॉवल में एग आ गया एन एग यानी कि एक अनमोल जैसे कि एन आइसक्रीम एक आइसक्रीम। इस तरह से हम वॉवल के आगे जो पहला लेटर वॉवल का होगा उसके आगे हमेशा हम एन का एन यूज में लेंगे जैसे कि एक संतरा तो एन ऑरेंज एन अम्ब्रेला एक छाता। इस तरह से हम एन को इस्तेमाल में लेंगे। उसी तरह से मैंने आपको बताया था कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स में क्या आएंगे जो वॉवल के जो बाकी के जो अल्फाबेट होंगे वो आएंगे तो उसके आगे हम हमेशा क्या यूज में लेंगे लेंगे जैसे कि आई एक बटन तो हम इसे बोलेंगे एक आई ये कॉन्सोनेंट्स में आएगा इसे हम ए लगाएंगे।
उसके बाद है पेन, ये भी कॉन्सोनेंट्स में है तो एक पेन, तो ये पेन आ जाएगा। जैसे कि बॉय एक लड़का, वो भी कॉन्सोनेंट्स में है तो हम देखा यूज में है। जैसे कि कॉन्सोनेंट्स का जो पहला वर्ड जो होगा कॉन्सोनेंट्स का, उसके आगे हमेशा ए लगेगा, और जो वॉवल के होंगे उसके आगे हमेशा क्या लगेगा, एन लगेगा। आप इसे प्रैक्टिस करना करते वॉवल और कॉन्सोनेंट्स की। द का जो यूज है वो मैं आपको आगे वाली क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। आज आपको इतना बता रही हूँ मैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। आज अपना कोर्स शुरू हो चुका है बच्चों, नया कोर्स आ चुका है। आप सबको ये कोर्स लेना है, इससे सबकी पढ़ाई स्टार्ट होगी। सबको कोर्स में से ही पढ़ाई करनी है और याद करनी है। अपना पहला सबक शुरू हुआ है आज हम दो अल्फाज और मायने। तो सबसे पहले जब अपन हम का सबक शुरू करते हैं बच्चों तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अल्फाज मायने याद करते हैं ताकि हमारे सबक में जो मुश्किल अल्फाज आते हैं उसको पढ़ने में हमें आसानी हो जाए, उसका मतलब हमें पता चल जाए। जहाँ मायने जैसे दुनिया में सबक अपना जो उर्दू वाला सबक आया तो उसको पता चले कि हमें जहाँ का मतलब उर्दू क्या है। तो जहाँ का मतलब है दुनिया। साहिबान, साहिबान का मतलब है जैसे हम आप अल्फाज को नहीं समझ पाएंगे उर्दू में साहिबान किससे कहा गया है। साहिबान कहा गया है साया करने वाली चीज को। जैसे अपन फूल बनाते हैं उसके आगे जो कुछ डालते हैं उसको क्या कहा गया है, साहिबान। खुशबू यानी अच्छी खुशबू किसे कहते हैं, जो उसके अंदर से आती है। फर्श खाकी, खाक का फर्श यानी जमीन का फर्श। जमीन जो जमीन होती है उसको क्या बोलते हैं, उसमें खाक के फर्श। खाक किसे कहा गया है, जमीन को कहा गया है यानी जमीन। फर्श खाकी, फर्श का खाक का फर्श यानी जमीन। ये खुशनुमा, खुशनुमा का मतलब है बच्चों खूबसूरत। ये खुश जाएगा, खुश जाएगा कहा गया है बच्चों। हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो अच्छा नजर आता है उसको क्या बोलते हैं, उन्हें खुश जाएगा। अच्छा जाएगे वाला यानी जो अच्छा खाना है उसको जाएगा आया है अच्छा, उसे अच्छा जाएगा बोलेंगे। फर्श खाकी और मुर्गी, साहिबान इसे कहा गया है। इसका कितना सवाल है बच्चों। फर्श खाकी यानी जमीन को कहा गया है, यहाँ जमीन से बुरा देखा। फर्श खाकी जमीन से बुरा देखा, जमीन को कहा गया है। मुर्गी, साहिबान, नीला आसमान यानी जो जमीन पे अल्लाह ताला ने हमें जमीन दी अपने पैरों के नीचे और उसके ऊपर हमारे लिए हमारे सिर के ऊपर नीला आसमान बना दिया। तो आज का अपना देखो ये तो अल्फाज मायने है और ये जो पहला सवाल है। तो बच्चों आपको फिर से मैं दोहरा रही हूँ। जहाँ मायने दुनिया, साहिबान मायने छाया करने वाला, खुशबू अच्छी बू वाले। फर्श खाकी, खाक का फर्श यानी जमीन। खाक का फर्श जो है इसको मतलब क्या है बच्चों, ये दो दिया गया है। फर्श खाकी, खाक का फर्श यानी जमीन, जमीन की भी कहा गया है। खुशनुमा, खूबसूरत, खुश जाएगा, अच्छी जाएगी वाले जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फर्श खाकी और मुर्गी, साहिबान इसे कहा गया है। वो बताए फर्श खाकी यानी जमीन को कहा गया है बच्चों, और मुर्गी, साहिबान, नीला आसमान को कहा गया है। आपको जो अपना सबक है वो इतना ही है बच्चों, थोड़ा लेंगे हम ताकि हमको याद हो जाए। तो पहले तो आपको अल्फाज मायने याद करना है, पहले तो आपको फिर ये जो सवाल है याद करना है। बाद आप इतना नहीं पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ने के साथ साथ आपको नोटबुक पे भी लिखना है बच्चों और अच्छे से लेना है, नोट्स करना है। ठीक है बच्चों।